वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, आज प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी अवस्था विशेष को वह प्राप्त हुआ, दिखाना वही चाहता है जो वह होता नहीं, और जो होता है वह कभी भी दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। भूल जाता है तुम जो हो सकते हो वही हो सकते हो, जो हो ही नहीं जिन्हें जी कैसे हो सकते हो। बहुत बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। वही हो सकते हो तुम जो तुम हो सकते हो, जो हो ही नहीं सकते तो कैसे हो सकते। चाहे श्रावक हो, चाहे धर्मात्मा, चाहे साधु क्यों ना हो, जो असलियत है, जो तुम्हारी शक्ति है, जैसा तुमने कर्म का आश्रय बंध किया है वही तुम हो सकते हो, उससे हटकर नहीं हो सकते। आज हर इंसान, हर व्यक्ति अपने आप से, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वयं से ही कुछ हटके दिखाने का प्रयास करता है। स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के कर्मोदय को भूलते हुए जीव कुछ अन्य ही बनने का प्रयास करता है, और यही अनादि की जीव की रुग्ण वासना है। रुग्ण जानते हैं? बीमार व्यक्ति को रुग्ण कहा जाता है। ये बीमार, ये रुग्ण जीव की वासना है कि अपने आप को कुछ हटके दिखाए। पहली बात तो जीव ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस कर्मों के उदय से मैंने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की। ये ना समझने के कारण से ही पुनः पुनः उन रुग्ण वासनाओं में, उन बीमार वासनाओं में जीव जीता है और अपने आप को कुछ हटके दिखाने का प्रयास करता है। और जहाँ अपने आप से हटके दिखाने का जीव ने प्रयास किया, वहाँ जीवन की विफलता, विकलता और असफलता प्रारंभ होगी। क्यों नहीं हुए सीमेंट जीवन में सफल? आज गरीब व्यक्ति भी अपने आप को अमीर दिखाना चाहता है, अमीर व्यक्ति भी जितना नहीं है उससे कई अधिक दिखाना चाहता है। माँ, आप लोग भी सुखी हो ना? सुखी हो ना? संसार में सुख होता, भले ही यहाँ झूठी झूठी हाँ ना कर लेना, पर जिस सुख की चाह, शांति की तलाश प्राप्त हो गई, पर फिर भी सबके सामने यही दिखाने का और यही जताने का प्रयास होता है कि मेरे जैसा सुखी नहीं बताते। स्वीकार कर लो, कम से कम कासलीवाल जी, व्यक्ति एकाध घंटा, एकाध मिनट भी अपने आप ने सत्य को स्वीकार कर लेगा कि मैं हूँ कुछ और दिखाना कुछ चाहता हूँ, तो भी आने वाले समय में बदलने की कुछ गुंजाइश है, संभावना है। सुख नहीं होने पर भी कोई भी आता है, पूछता है क्यों, कैसे हो। भीतर कष्ट तो होता है, पर फिर भी कहते नहीं मैं तो बढ़िया हूँ, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया, सब।
पर भीतर तो ऐसे लगता है कि कह दूं भीतर क्या है, पर कह नहीं पाता। कह नहीं पाता क्योंकि जो दिखाने की, अपने आप को ना समझने की परिणति जीव ने प्राप्त की है, इसी कारण से जीव सबसे अधिक दुखी है। एक समय वो भिखारी गरीब फिर भी असलियत में जीना जानता है। पर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप उसके समान सुख शांति से, जैसी सूखी रोटी मिल जाए बिना छप्पर के भी घर में वो रह लेता है, आप लोग क्या करें महाराज जी। दुनिया को तो हमने बहुत अच्छा बताया है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, और अब उनके सामने मैं वैसा नहीं रहूँगा, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए नहीं रहूँगा, तो दुनिया के सामने मेरी क्या बचे। जीव इस अपने आप को अपने ढोंगी जीवन के निर्माण के चक्कर में निर्वाण की यात्रा भूल रहा है। शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, शब्दों में बहुत सूक्ष्म अंतर है पंडित बड़ागांव। सूक्ष्म अंतर है निर्माण और निर्वाण। जिनको निर्वाण करना है, इस संसार से, कर्मों से, दुखों से दूर होना है, पहले उन्हें कर्म सहित अपनी इस अवस्था को समझने की आवश्यकता है। जिसको कर्मों का बोध नहीं है, कर्म उदय का बोध नहीं है, नौ कर्म का उदय बोध नहीं है, संसार का बोध नहीं है, वो संसारातीत होने की भावना क्या कर पाएगा। और भावना तो ठीक है, भावना तो फिर भी आज तक जैसे दिखाने के लिए करता रहा वैसे करता रहेगा, पर पुरुषार्थ कितना कर पाएगा। ये दोनों बातें बिल्कुल भिन्न थी, दोनों बातें बिल्कुल भिन्न थी। निर्माण मार्ग अलग था और निर्वाण मार्ग अलग था। पहले हमें निर्माण को भी समझना होगा, तभी निर्माण से निर्वाण की यात्रा को हम प्राप्त कर सकते। पर क्या करें, आज धर्म आयतन और धर्मात्मा के भीतर इतना पाखंड छा चुका है कि वो होता कुछ है, बनता कुछ है, कहता कुछ है और दिखाता और ही कुछ है। ये मायाचारी आप लोग नहीं करते ना? क्या करें, इतनी सहज हमारी ये परिणति हो चुकी है कि जीव भूल जाता है मैं कह क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। हमें वही बनना है जो मैं हूँ। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, मुझे उस स्ट्रेंथ को मैनेज करना है और उसके लिए अटेंशन की आवश्यकता है। और बिना अटेंशन के काम चल रहा है तो कभी कषाय में रिडक्शन, कषाय में कमी आने ही वाली नहीं है। और जब तक स्ट्रेंथ को मैनेज करते हुए अटेंशन से हम कषाय का रिडक्शन नहीं करेंगे, तब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तब तक मेरा जीवन स्मार्ट नहीं है। इस स्मार्ट जीवन के लिए पहले इन रहस्य को समझना होगा कि मैं हूँ कौन और क्या हो सकता हूँ, मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे दुकान में, व्यापार में, पैसे में, घर गृहस्थी चलाते समय आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूँ। मेरी कह दूँ बिलाला जी स्पष्ट भाषा में, हिंदी में, बुरी नहीं मानना, पर सत्यता यही है, हर व्यक्ति जानता है कि मेरी औकात क्या है। मैं बड़ा भी बनूंगा तो कितना बनूंगा, मैं नीचे जाऊंगा तो कितना जाऊंगा, मैं आज हूं तो क्यों हूं, कैसा हूं, ये हर इंसान जानता है। कह पाए नहीं कह पाए, पर अपने भीतर वह निर्णय उसके पास अवश्य है कि मैं क्या हो सकता हूं और मैं आज क्या हूं और कल मैं क्या था। नहीं जानते? इसके मामले में तो जानते हैं कि हम कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे।
ये तो धन दौलत घर गृहस्थी व्यापार आदि सबके निमित्त से हम जानते हैं, पर क्या धर्म के मार्ग में, अपने जीवन के मार्ग में इन विषयों को हम आज तक समझ पाए कि मैं कौन था, कितनी कितनी विकट विकट संकट की उस परिस्थितियों में से, निगोद से, नरक से, दुखों से छूटते हुए यहाँ मनुष्य बन के आया हूँ, और मैं इसके बाद क्या बनना चाहता हूँ। ये अगर बोध नहीं है, ये अगर ज्ञान नहीं है, स्वयं को जानने का अगर पुरुषार्थ नहीं है, तो ध्यान रखना हमारी धर्म साधना, हमारा धर्म पुरुषार्थ कभी फलीभूत नहीं हो सकता। ये आज जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भला हो, ये सब कुछ तुम्हारे कर्मों के उदय से निमित्त से है। पर कर्मोदय आया कहाँ से? किसी भगवान ने दिया? किसी गुरु, किसी जिनवाणी से हमने कर्म को प्राप्त किया? नहीं। जैसा 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 तुमने पिछले दिनों में, पिछली पर्यायों में किया था, बिल्कुल वैसा वैसा ही कर्मोदय आपके साथ हो रहा है। किसने प्राप्त किए सुख दुख? किसने किए? किसी दूसरे ने नहीं। सुख दुख देने के लिए निमित्त मेरे कर्म थे, और उन कर्मों के लिए निमित्त मैं स्वयं था। एक नहीं, दो नहीं, 8 मूल प्रकृतियां, उनके 148 भेद, इन सबको बुद्धिपूर्वक हमने स्वयं ने प्राप्त किया था। पर जीव ना अशुद्ध आत्मा को समझ पा रहा है, न शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर पा रहा है। जिसने अशुद्ध आत्मा ही नहीं जाने, आत्मा ही नहीं जाने, अशुद्धि ही नहीं जाने, वो क्या शुद्ध और शुद्ध आत्मा बन पाएगा? हमें ये जो पर्याय, ये जो समय मिला है, उसे पुनः पुनः स्वयं के निर्माण के साथ स्वयं के निर्वाण तक पहुंचने का प्रयास करना है। निर्माण तो कर लिया, बहुत सुंदर घर, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर गृहस्थी भी बना ली। माँ, किचन स्मार्ट हो गया ना? किचन स्मार्ट हो गया ना? जीवन नहीं हो पाया। जीवन स्मार्ट नहीं हो पाया। वहां तो बहुत एक से बढ़कर एक निर्माण हमने कर लिया, पर अपने जीवन का, अपने श्रद्धान का हम आज तक निर्माण नहीं कर पाए। और जब तक हम सत्य का और धर्म का अपने भीतर निर्माण नहीं कर पाएंगे, निर्माण नहीं कर पाएंगे, तब तक आत्मा का संसार से निर्वाण होना भी संभव नहीं है। पुनः पुनः वही हमारी रुग्ण वासना, पुनः पुनः हमारा वही कसायों का परिणमन हमें स्वयं को कर्मबंध कराने के लिए निमित्त है। और जहाँ कर्मबंध है, वहाँ उसका उदय नियम से है। कौन चुका पाया? तीर्थंकर आदिनाथ, मारीची, कौन छुड़ा पाया? बंध करते समय जीव मुस्कुराता है, खुशियाँ मनाता है, शोक करता है, ये शौक वो शौक, पर वही शौक, वही मुस्कुराहट जब कर्म में उदय में आता है, माँ कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। जीव ये भूल रहा है कि जो जो तुम आज कर रहे हो, वो आने वाले कल के लिए तुम्हारे लिए सुख दुख देगा। और जो कल तुमने किया था, वह कर्म का उदय तुम्हारे लिए आज पुण्य पाप सुख दुख अच्छा बुरा ये सब कुछ बनाने वाला, देने वाला है। अगर इस संसार से भी छूटना है, निर्वाण को भी प्राप्त करना है, तो पहले जीवन के उस सहजता सरलता के साथ रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि
ये जो कुछ भी है, पुण्य पाप, अच्छा बुरा, ये कर्म जनित है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। पर कोई दूसरे की प्रशंसा करे, कहीं दूसरे को सम्मान मिले और हमारा सम्मान नहीं हो, फिर सुरेंद्र पंडित जी बताना कहाँ जाता है करणानी योग। तब भूल जाते हैं, तब ईर्ष्या होती है, उसका ही नाम लेते, उसकी प्रशंसा होती है, हमें तो पूछते ही नहीं है। मैं इतना तपस्वी, मैं इतना त्यागी, मैं इतना दानी, मैंने इतना सब कुछ किया, किस लिए किया? कल भी कुंद कुंद भगवान ने कहा था, ज्ञानी तूने दान, पूजा, जप, तप, त्याग, तपस्या, ध्यान, अध्ययन मात्र और मात्र आत्म कल्याण के लिए किया था, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के मान सम्मान, पूजा, प्रशंसा के लिए नहीं। चाहे तुम साधु हो, चाहे तुम श्रावक हो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये सब कर्मों की लीला है, ये सब कर्मों की लीला है। कर्मोदय को जानकर अपने आप को पहचान, ये कर्मोदय तेरे से भिन्न है, तू इनसे सर्वथा भिन्न है, ये निर्णय तुम्हें करने की आवश्यकता है। पर क्या करे, जीव कर्मोदय को, यशा कीर्ति को अपना स्वरूप मानते हुए उस पूजा, ख्याति, मान, प्रशंसा, सम्मान में ऐसा डूब जाता है, ऐसा डूब जाता है, वह भूल जाता है कि मैंने ये मनुष्य पर्याय, मैंने ये धर्म, ये ने अनुष्ठान किसके लिए किए थे? किसके लिए किए थे? दिखावे के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, दोनों के लिए युगपत भगवान कुंद कुंद स्वामी रैण सार ग्रंथ में समझा रहे हैं कि जान लो, पहचान लो, समझ लो, अपने आप को समझ लो और अपने आप से भिन्न ये कर्म और कर्म के उदय को जान लो। कर्मोदय आत्मा में ही होगा, क्योंकि आप संसारी है और संसारी अवस्था में कर्म, कर्म का उदय, आश्रव, बंध, ये सभी युगपत साथ रहेंगे। पर मैं इनसे भिन्न हूँ, मुझे इनसे हटकर परमात्मा बनना है, उसकी शक्ति मेरे भीतर है, इस स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। क्या करें, आज सर्वत्र 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 स्पर्धा चल रही है निर्माण की। घर हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, मंदिर हो, परमात्मा हो, सब जगह मात्र कंपटीशन चल रही है। उसकी 4 मंजिल की बिल्डिंग है पड़ोसी की, तो हम सोचते हैं 5वीं तो होनी चाहिए।